दोस्तों नमस्कार। बचपन में आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी, स्कूल में, समाज में, माँ बाप से, बुजुर्गों से। और उन कहावतों के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता था, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा देना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस तरह की जो कहावतें थी, ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर एक इंसान जिसको काम करना नहीं आता है, आप उसको कितनी भी संसाधन दे दें, सुविधाएं दे दें, वो इंसान बहानेबाजी करेगा, मक्कारी करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। एक और इंग्लिश की कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि आपके कर्म जो सामने आएंगे वो बता देंगे कि आप कितने काबिल थे या कितने काबिल हैं। दोस्तों, आप कहेंगे ये सुबह सुबह आज किस बात को लेके हम चर्चा कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के डिजास्टर को लेके। और दिल्ली का डिजास्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पे एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने आप को ये बोलता है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं और जनता को सिर्फ पढ़े लिखे मुख्यमंत्री लोगों को ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हकीकत यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो IIT पास है, वो दिल्ली की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सरकार है देश की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है, तब से ये राज्य बजट सरप्लस है। मतलब इस राज्य में इतना पैसा है कि इनके पास उतने प्रोग्राम नहीं है, उतने आइडियाज नहीं है। साथ ही साथ ये एक ऐसा राज्य है जहां पे अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो जो मेन आपके शॉपिंग एरियाज हैं या मूवमेंट एरियाज हैं, वहां पे फ्लडिंग हो जाती है। एक IIT का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की एक नाली साफ नहीं करवा सकता, एक ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकता, और वो अपने आप को इंजीनियर बोलता है, वो यमुना की बाढ़ को कैसे मैनेज करेगा? आपको नहीं लगता कि अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही काबिलियत आ जाती तो दुनिया में जितने महत्वपूर्ण काम हुए उनमें से कितने मुख्यमंत्री IITians थे? शायद कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद भी दुनिया में जितने डेवलपमेंट हुए वो IIT के मुख्यमंत्री से ज्यादा यूजफुल, इंपैक्टफुल रहे। तो दोस्तों, एक बात तो बहुत क्लियर है जो हमने और आपने अक्सर देखा है कि पढ़ाई लिखाई से आपकी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं। पढ़ाई लिखाई एक टूल है आपकी कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई है, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी डिग्री है, लेकिन अगर आपको मानसिक समस्या है या माइंडसेट की प्रॉब्लम है, तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल हमेशा गलत काम में करेंगे। और आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी पकड़े गए जो हाईली एजुकेटेड थे। तो एजुकेशन और कंट्रीब्यूशन का कोई कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं होता है जब तक कि आपका माइंडसेट कंट्रीब्यूट करने का ना हो। जिस समय दिल्ली में कोविड की महामारी चल रही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह आरोप था कि साहब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें टैंकर नहीं मिल रहे। हकीकत ये थी कि कोविड के समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री घोटालों की प्लानिंग कर रहे थे। शीश महल में कौन कौन सा संगमरमर लगेगा, कितने लाख के पर्दे लगेंगे, इसकी प्लानिंग चल रही थी। और जबकि दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए तड़प रही थी। लेकिन इस मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं थी। क्वालिफिकेशन छोड़ दीजिए, इंसानियत भी नहीं थी। पहली बात। जहां तक बात है लीकर पॉलिसी को लेके, वो भी पूरी रचना कोविड के टाइम पे रची गई। जब पूरा राज्य, पूरा देश लॉकडाउन था, तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री घोटाला कैसे किया जाए, जनता के टैक्स पेयर को कैसे हड़पा जाए अपने चुनावी और पर्सनल फायदे के लिए,
ये नीतियां बन रही थी। उस समय ऑक्सीजन की चिंता नहीं थी। समस्या इस बात की है कि जब आपकी विकृत मानसिकता होगी तो आप अच्छे से अच्छे राज्य को भी बर्बाद कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली शायद एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान का जो बजट सरप्लस है। दिसंबर 2013 में जब केजरीवाल ने पहली बार सरकार संभाली थी, उस दिन मैं टीवी स्टूडियोज में था और तब मैंने कहा था दिल्ली के पास करीब 45 से 50 हजार करोड़ का सालाना रेवेन्यू है और जो बढ़ के आज करीब 73,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो अगर आप ऑन एन एवरेज लगाए तो पिछले 10 सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर के केजरीवाल के पास थे, लेकिन दिल्ली में एक नाली तक नहीं बनवा पाए। यमुना पे दुनिया भर के भाषण दिए, एडवर्टाइजमेंट हुए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटलों की हालत आज भी खराब है। जिन स्कूलों की चर्चा की जाती है वो बारिश के अंदर ढह रहे हैं। जिन रोड्स को लेके ये कहा गया कि हमने दिल्ली को चमका दिया, आज वो सारी रोड नालों के रूप में तब्दील हो चुकी है। दिल्ली में पार्किंग की समस्या आज भी बरकरार है। हॉस्पिटल्स की हालत, जैसा मैंने कहा, बुरा हाल है। दिल्ली में लोकल ट्रांसपोर्ट आपको मिलता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप सुबह शाम टीवी पे बैठ के अखबारों में अपने एडवर्टाइजमेंट करते रहें, टैक्स पेयर के पैसे से अपने चेहरे को चमकाते रहें, क्योंकि जेब से तो इनके लगता नहीं। और यही कारण था सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आप अपने एडवर्टाइजिंग का बजट बताइए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि ये पता लगे कि हिंदुस्तान में जो टैक्स पेयर का पैसा और खासकर दिल्ली की जनता जो टैक्स पेयर का पैसा दे रही है वो डेवलपमेंट में ना लग के कहां जा रहा है। तो दोस्तों, ये अक्सर इस बात को ये कहना कि हम पढ़े लिखे हैं, जनता को हमें वोट देना चाहिए, तो पढ़े लिखों ने जितने घोटाले किए, इससे बेहतर है कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुने जिसकी मानसिकता ठीक हो। हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। उस क्वालिफिकेशन का क्या फायदा जो सिर्फ घोटालों में और घपलों में काम आए। क्या हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। आपकी क्या राय? और जहां तक बात रही ओवरऑल आज दिल्ली की फ्लडिंग को लेके, क्या ये पहली बार हो रहा है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मुख्यमंत्री ने 40 लाख लोगों की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनाने का पूरा प्रयास किया। आप दिल्ली के पुराने बजट उठा के देख लीजिए। एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में हर जगह पे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनाई गई, जिसके कारण दिल्ली का सीवेज सिस्टम डिसरप्ट हुआ। जो नेचुरल वाटर फ्लो नदी में जाना चाहिए था वो रुका। दिल्ली में जिस तरह का कचरा नदी में बहाया जाता है उस पे कोई ट्रीटमेंट पे, क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया गया। आज नतीजा ये है कि दिल्ली डिजास्टर के कागार पे खड़ा है। इसका पूरा योगदान उस मुख्यमंत्री को है जिसने टैक्स पेयर के पैसे को मिसयूज करके, वोट बैंक पॉलिटिक्स करके, अनऑथराइज्ड लोगों को वोट बैंक बना के, फ्री बिजली पानी बांट के दिल्ली की बर्बादी की रचना की। आने वाले दिनों में आपको और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। जब ये मुख्यमंत्री दिल्ली के थे और पंजाब में दूसरी सरकार थी तो इनका सुबह शाम रोना इस बात को लेके होता था कि पंजाब की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जब से आम आदमी की पार्टी सरकार पंजाब में आई है तब से इनके तेवर और स्टेटमेंट बदल गए हैं। अब एक नया बहाना आप इनके मुंह से सुनेंगे आने वाले दिनों में। इसी तरह से लीकर पॉलिसी, इसी तरह से कोविड, इसी तरह से एजुकेशन, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन, हर डिपार्टमेंट में अगर आज आप जांच करेंगे तो आपको घपले मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि बार बार एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब हमको ये सोचना है कि क्या हमें एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी कॉम्पिटेंसी जीरो हो, जो कुछ कर ना पाया हो, सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी के अलावा,
या हमें ऐसे नेता चाहिए जो जनता की आवाज को सुने और काम करें? निर्णय आपको और हमको करना है। जैसे कहा जाता है कि शहर बसा नहीं, लुटेरे आ गए, राजनीति में भी यही होता है। जितने भी पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, उनकी नीयत पब्लिक सर्विस नहीं है, उनकी नीयत है टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करना। अगर ये नीयत नहीं होती तो शीश महल क्यों बनाया जाता? और अगर आपको रिपेयरिंग ही करनी थी तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें आसानी से रिपेयरिंग हो सकती थी और नॉर्म्स पे हो सकती थी। तो पूरा का पूरा एजेंडा है पर्सनल अय्याशी का, टैक्स पेयर के पैसे पे। जब तक कुर्सी पे रहेंगे, पावर में रहेंगे, टैक्स पेयर के पैसे का दोहन होता रहेगा। अब ये इस देश के टैक्स पेयर्स को सोचना है कि किस तरह के राजनीतिज्ञों को और पॉलिटिशियंस को हमें वोट देना है। उनकी नीयत साफ है, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोगों को वो राजनीतिक रिश्वत देते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे, मैं इसको राजनीतिक रिश्वत बोलता हूं। और कहीं पे डिवाइड एंड रूल, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का खेल खेल के जो अंग्रेजों ने जिस तरह देश को बांटा, आज वो समाज को बांट के अपनी राजनीति चमका रहे। उन्होंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के अंग्रेजों की गंदी सोच ही साथ ली है, अच्छी चीज नहीं दी। सवाल इस बात का है कि आप और हम क्या करें? क्या हम भी फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में ऐसे राजनेताओं को वोट देंगे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग करना चाहते हैं और देश के लिए डिजास्टर बनते जा रहे हैं? एक दिल्ली का रोल मॉडल, दिल्ली डिजास्टर आपके सामने है। आपको सोचना है आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। दिल्ली की जनता ने अपनी किस्मत को चुन लिया और आज अगर दिल्ली में फ्लड है और क्राइसिस है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि जिसको लूटना है और जो लूटने के लिए आया था वो अपना काम कर रहा है। देश की जनता और दिल्ली की जनता क्या कर रही है, ये हमें सोचना है। कई मौके आएंगे जब हमें कॉम्पिटेंसी पे ध्यान रख के, ना कि क्वालिफिकेशन पे ध्यान रख के वोटिंग करनी होगी। क्या अभी भी अगर हम नहीं जागे तो ये घटनाएं हर साल होंगी। हर साल मॉनसून आएगा, हर साल बारिश होगी, हर साल पॉल्यूशन होगा, हर साल बिल्डिंगें गिरेंगी, हर साल डिजास्टर होगा। हमारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कब तक हम सोते रहेंगे और हम कब जागेंगे, ये हमारे ऊपर है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? क्या वोटर्स अकाउंटेबल नहीं है दिल्ली डिजास्टर के लिए, एक डिजास्टर मुख्यमंत्री को चुनने के लिए? क्योंकि कॉम्पिटेंसी और क्वालिफिकेशन के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं। अगर आपको लाइव उदाहरण देखना है, धीरूभाई अंबानी की क्वालिफिकेशन क्या थी? शायद वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन उम्मीद करता है कि MBA करके हम हो जाएंगे। और जो IIM से पढ़े हुए लोग थे, जहां से मैं भी पढ़ा हूं, उन्होंने कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिजास्टर्स किए हैं, ये भी इतिहास में दर्ज है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति दुनिया की एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकता है और एक पढ़ा लिखा आदमी हजारों इन्वेस्टर्स को लूट के डुबा सकता है। तो पढ़ाई लिखाई और कॉम्पिटेंसी का कोई कोरिलेशन नहीं। द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। आपकी नीयत क्या है, आपकी मानसिकता क्या है? अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली एक एग्जाम्पल है। आपको क्या लगता है कि हमारे राजनीतिज्ञों की मानसिकता को कैसे सुधारा जाए? आपके लिए क्या सुझाव है? आपकी तरफ से कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस गंभीर मुद्दे पे हम सब वोटर्स सोचने पे मजबूर हों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।